आप देख रहे हैं आधी रात तक और मैं हूं अली रिजवी और मैं हूं ज़ारा खान। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं दो ऐसे धोखेबाज जो लिया करते थे लोगों की सुपारियां, वो भी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह। लेकिन उनका तरीका वारदात था थोड़ा अलग। वो अनोखा तरीका आखिर क्या था? इस पुलिस अफसर ने अपने सामने टेबल पर ये कैसा ढेर लगा रखा है? ये क्या चीज है? कहीं ये कीमती नवादरात तो नहीं जो किए जा रहे थे स्मगल, या किसी मुकाम पर खुदाई के बाद बरामद हुए हैं किसी पुराने शहर के आसार? ये बड़े मियाँ कौन है? ये तो बड़े चहक चहक के बातें कर रहे हैं। इनकी भोली भाली सूरत पर मत जाइएगा। ये बड़े मियाँ तो हैं छुपे रुस्तम, जिन्होंने रूप धार रखा था किसी पहुंचे हुए आमिल का, और इसी लबादे में ये लगा रहे थे लोगों को चूना, किसी का घर तोड़ना तो किसी को काबू करना। बाबा जी के लिए तो था बाएं हाथ का खेल। जाली आमिल ने मचा रखी थी खुलेआम अंधी, मगर पुलिस वालों की आंखों पर बंधी थी न जाने कौन सी पट्टी कि वो थे इस अंधेर नगरी से बेखबर। आखिर एक दिन पुलिस वालों की आंखों पर बंधी पट्टी खुल ही गई और उन्होंने फैसला किया आमिल बाबा से फैज हासिल करने का। जिसमें 2 जाली आमिल गिरफ्तार किए हैं और इनके कब्जे से जो इनके सामान है, तावीज़ात हैं, हांडियाँ हैं जाली जो बनी हुई हैं, जो मुख्तलिफ लोग इनको देके जाते हैं कि इनके ऊपर अमल करवाना है, वो तस्वीरें बरामद हुई हैं। पुलिस वाले बाबा जी को ले आए थाने, लेकिन फैज हासिल करने नहीं बल्कि अपने फैज से उन्हें फैजियाब करने। टेबल पर बिखरा पड़ा था बाबा जी का सारा सामान, दर्जनों तावीज, मिट्टी की छोटी हांडियां, सूखी खजूर, कब्रिस्तान की मिट्टी और जानवरों की हड्डियां, जिन पर किया जाता था इल्म। ये चीजें किसी बाबा जी से मिलना शायद ना हो इतनी बड़ी बात, लेकिन एक चीज में तो पुलिस वालों को भी चौंका दिया, यानी कि बाबा जी लिया करते थे लोगों की सुपारियां, वो भी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह। ये हैं उन नौजवानों की तस्वीर जिन्हें शायद बनाया जाना था कुर्बानी का बकरा, और शायद इसमें से तो कई चढ़ भी चुके होंगे बाबा जी की भेंट। ये देखिए, किसी ने आसिफ और फरा के दरमियान दूरी के लिए बाबा जी को दी थी सुपारी। ये दूसरी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए, जिसमें फरमाइश की गई थी आदिल और अंजुम के रिश्ते का मामला थोड़े दिन के लिए ठंडा करने के लिए। ये तस्वीर देने वाली हस्ती तो काबू करना चाहती थी इस बच्चे को, यानी हर तस्वीर के साथ जुड़ी थी एक कहानी। और आखिरकार पुलिस वालों ने बाबा जी और उनके साथी को पहुंचा दिया उनके असल ठिकाने पर। चलो बाबा जी, अब बाकी करामात दिखाना सल्लाखों के पीछे। सुपारी लेने वाले दोनों जाली आमिल अपने आप को बताते रहे पारसा और ढिठाई से करते रहे किसी भी गलत काम से इनकार। मैं सोच कर हैरान हूँ, अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं आप? यकीन करो, और ना हम कभी वज़ाइफ पूरी जिंदगी में किया है कि वजीफा भी होता क्या है। जालियात काम अल्लाह के करम फजल से हमारे यहाँ कोई नहीं होगा। लोगों की सुपारियां लेने वाले दोनों बाबा तो जा पहुंचे सल्लाखों के पीछे, और शायद अब वो सोच रहे हों कोई ऐसा अमल करने का जो उन्हें निकाल सके आनी सल्लाखों से बाहर। अब उनके अमल का पुलिस वालों पर कितना असर होगा, इसका अंदाजा तो होगा इन दोनों की जल्द सजाओं का ऐलान होने के बाद। मुल्तान में खेतों